बदरू, तेरे को खुशखबरी सुनाता हूँ। सुनाओ। मेरे को बच्चा होने वाला है। क्या होले जैसी बात कर रहे भाई? तुम्हारे को कहां से बच्चा पैदा होगा? शायद भाभी को होने वाला होगा। अरे तू समझ गया कि नहीं समझ गया? एक ही बात है। आओ, अब समझ गया। भाई बतूर ताला। अरे कहाँ गए रे सब लोग? अरे बिटिया 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 सुन जरा, ये महेश अंकल कहाँ को गए? उनके पेट में दर्द था तो आंटी उन्हें हॉस्पिटल छोड़ने गई। उल्टा बोल रही ना, आंटी के पेट में दर्द होगा, अंकल उनको लेकर हॉस्पिटल गए होंगे। हाँ। आओ निकल निकल। साहब, आओ। महेश बाबू किधर? महेश अंकल के पेट में दर्द था, आंटी उनको लेकर हॉस्पिटल गई। उनका लेटर है। तो बड़ा कर सुना ना बाबा, जल्दी कर जल्दी कर। हाँ खोल। उनको फॉरेस्ट ऑफिसर की नौकरी मिली। सरकारी नौकरी क्या? जी हाँ। हंगामा। सलाम सिस्टर। अरे ये बच्चे का पैदा होते हैं। महेश भाई क्या हुआ? बदरू, तेरी भाभी। अयो मेरी भाभी चली गई। मेरी भाभी। अरे उल्लू, मैं बाप बन गया और तू चाचा बन गया। अयो तो ऐसा बोलो ना। कौन चिल्ला रहा है? ये हॉस्पिटल है। लेकिन महेश भाई, मैं आपके लिए भी खुशखबरी लाया ना। क्या? देखो, तुमको सरकारी नौकरी मिल गई, फॉरेस्ट ऑफिसर की। हाँ, अब तो सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला, हंगामा ही हंगामा। लेकिन महेश भाई, एक बात बोलता हूँ, मेरे भतीजे का नाम तुम लक्की रखना। देखो क्या लक लेको आया। देख बदरू, आज तक जिंदगी में जो कुछ अच्छा हुआ है, सबसे पहले ऊपर वाला, उसके बाद तेरा एहसान है मुझ पर। एहसान का नाम न लो, वरना मैं तुमको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। अरे अरे, ऐसा नहीं बोलते, मैं एहसान का नाम नहीं लूंगा। अब तो खुश। तू देखना, मैं मेरे बेटे को क्या बनाता हूँ। कामेन। आप ही हेडमास्टर हैं? ये तो ऐसी बात हुई, किसी ने मुझसे पूछा कि तुम रोते क्यों हो। मैंने कहा मेरी सूरत ही ऐसी है। आप हेडमास्टर के रूम में आए हैं ना? जी हेडमास्टर। मैं आपको चपरासी लगता हूँ? जी नहीं। सूरत पे मत जाइए, सीरत पे जाइए, पोजीशन पे जाइए। आप घबराइए नहीं, आप मेरी बहन जैसी हैं। क्या है कि मेरी एक साइड की बत्ती है ना, जलती है और बुझती है। मैं अपनी बहन से भी ऐसी बातें करता हूँ, मेरी माँ से भी ऐसी बातें करता हूँ। मैंने आपके बच्चे की रिपोर्ट देखी है। आपका बच्चा बड़ा होशियार है, हर टेस्ट में पास है, लेकिन 25,000 डोनेशन देने पड़ेंगे आपको। 15,000 कैश और 10,000 स्कूल के नाम पर चेक। 25,000? आजकल हमारी कंट्री में हर डिपार्टमेंट में यही रेसी चल रहा है। इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं। तो आप अपने बच्चे को म्युनिसिपैलिटी स्कूल में डाल दीजिए, बड़ा होते ही म्युनिसिपैलिटी में भर्ती हो जाएगा। चले गए? महेश भाई, लकी के स्कूल का एडमिशन हो गया क्या? अरे नहीं यार, वो लोग 25,000 डोनेशन मांग रहे हैं। 25,000? और नहीं तो क्या, मैं बिक भी जाऊं ना तो इतनी रकम नहीं ला सकता। अयो बेके, तुम्हारे दुश्मन 25,000 भी कोई रकम है क्या? तेरे लिए नहीं है, क्योंकि तू हातिम ताई है ना। तो आप पे भी हातिम ताई के भाई हैं। देखो महेश भाई, एक ट्रक में संदल की लकड़ियां डाल को स्मगलर को दे डालो। हाँ। तेरा मतलब मैं रिश्वत लूं? रिश्वत नहीं भाई, आजकल इसको मेहनताना बोलते हैं। अरे मेहनताना तो मेरी तनख्वाह है, और तू जो बोल रहा है वो हराम की कमाई है, और मैं हराम की कमाई को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। अयो तो ये मियाँ भाई भी हराम की कमाई को हाथ नहीं लगाता है। मैं अभी जाको बिस्मिल्लाह बोल को अपनी रिक्शा को हलाल करके आता हूँ। हाँ, अरे बधू, अरे बधू सुन सुन, अरे मैं कम इन सर। रोकड़ा लाए हो ना? जी हाँ, ये कैश और ये रहा चेक। 15,000 कैश यहाँ रख दो जल्दी। वेरी गुड। और 10,000 का चेक
कैशियर के पास जमा कर दो और कल से बच्चे को स्कूल भेज दो। थैंक यू। बिल्कुल अपने बाप जैसा लग रहा है। बिल्कुल अपने बाप जैसा लग रहा है। अभी ये पेपरमिंट का सिगरेट पी रहा है, कल ये असली सिगरेट पिएगा ना, तब आपको पता चलेगा। हाँ भाभी बिल्कुल ठीक बोलती है। हाँ, मानता हूँ भाई, मानता हूँ। लो ये सिगरेट गई, ये माचिस गई और ये पूरा का पूरा पैकेट गया। अपना सिगरेट वेरी बंद। गुड। ये तेरे को ऐसा सिगरेट पीना कौन सिखाया? कल मेरे साथ चल को मेरे को बताना, बताएंगा ना? मैं इस साले को बिल्कुल ठीक कर देता हूँ। आओ आओ बेटा। हाँ बता रे, कहाँ है रे वो सिगरेट वाला? महेश भाई, तुम्हें यहाँ खड़ो को तमाशा देखो, मैं इस टकले की क्या हजामत करता हूँ। रे टकलू। अरे लकी बैठ यहाँ पर तू। हाँ रे टकलू, तू ये बच्चे लोगों को सिगरेट पीना काहे को सिखाता रे? अरे भैया हम इन लोगों का सिखावत नहीं है। आइंदा तू ये बच्चों को सिगरेट बेचा ना तो मैं तेरे को बेच डालूंगा। अरे जाओ जाओ, तुम्हें जैसे लाखों लोगों का हम देखा है। अयो अभी देखा कहाँ है रे? अभी तो तेरे को दिखाऊंगा मैं टकलू। बदरू, आज तो होता तो देखता कि हमारा लकी कैसा बांका जवान हो गया है। उसका कद इतना ऊंचा है, मेरे बराबर। अरे कद को छोड़, उसका चरित्र इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि मुझे उस पर नाज है। वो लाखों में एक है, माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र है, दोस्तों का दोस्त है, टीचरों का चैत्य शिष्य है। मेरी और रेशमा की तपस्या के सफल होने के दिन आ गए हैं। हम दोनों का सपना साकार हो गया बदरू। सारे कॉलेज में सबकी जबान पर एक ही नाम है। देख कर चला करो। अब सर करके सर फाड़ेगा। आगे भी कुछ बोल बेटे। सर आप ठोकला भाई कपूरचंद डिस्टेम्पर हाई स्कूल के हेडमास्टर थे ना सर? ठीक पहचाना बेटे। सर लेकिन उस वक्त आपकी एक आंख कुछ। मैंने उससे कटिंग करवा ली। अच्छा कटिंग? मेरा मतलब है बाईपास करवा लिया। बाईपास? सर बाईपास तो सिर्फ हार्ट का होता है। बेटे साइंस ने बहुत तरक्की की है। अच्छा आंख का भी बाईपास होने लगा है। इससे मेरी आंख तो ठीक हो गई है, मगर आज भी मेरा नाम आंख मारू प्रोफेसर से मशहूर है। क्या नाम है तुम्हारे इस कॉलेज का? खट्टी बाई मेडिकल कॉलेज कोलीवाड़ा। एज ए प्रोफेसर मैं आज ही भर्ती हो गया हूँ। ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट। मुबारक हो। मुबारक हो। मुबारक नहीं, मुबारक। वही ये तुम्हारी कोस्ट आ रही क्या? नहीं सर, को स्टूडेंट है, को स्टूडेंट। लगे रहो लगे रहो। हवाला हवाला हवाला। कान 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 कान। लकी, डोंट ड्रैग हिम। He looks to be good professor. हम जहाँ भी जाते हैं अपना झंडा गाड़ देते हैं। सर सुना है आप बहुत नीडर है। अरे डर नाम की चीज हमारी जिंदगी में कभी आई नहीं सिवाय उस पिक्चर के डर डर। सर आप ये बात साबित करके दिखा सकते हैं क्या बात? कि आप बिल्कुल ही नहीं डरते? बिल्कुल दिखा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे करना क्या होगा? सर हमारे हॉस्टल के पीछे जो बायोलॉजी लैब है उसमें एक डेड बॉडी है। आप आज रात को वहाँ जा सकते हैं? जिंदा इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो ये मुर्दे क्या कर सकते हैं? मैं आधी रात को जा सकता हूँ, लेकिन इसमें मेरा फायदा क्या होगा? सर फायदा ये है कि अगर आप वहाँ चले गए तो हम सब आपको 1 महीने तक आइसक्रीम खिलाएंगे, और अगर आप वहाँ नहीं गए तो आप पूरी क्लास को साल भर आइसक्रीम खिलाएंगे। ओके सर? ऐसी बात है तो मैं आज ही चले जाता हूँ। सर लेकिन हम लोग को कैसा मालूम पड़ेगा कि आप गए थे वहाँ पर? देखो बच्चों, भरोसा भरोसा भी कोई चीज होती है, समझे? सॉरी सर, शर्त में कोई भरोसा वरोसा नहीं। अगर मैं वहाँ चला भी गया तो आप लोग कैसे मानोगे? देखो सर, उस डेड बॉडी के एक हाथ में 2 उंगली है और एक हाथ में 7 उंगली। आपको हमें ये बताना है कि कौन से हाथ में 2 उंगली है और कौन से हाथ में 7 उंगली। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं आज ही रात को चला जाता हूँ
और आप लोग चाहो तो वो 9 उंगलियों में से एक आध उंगली काट के भी ले आता हूँ। ओके ओके। लकी, मैं जानता हूं तुम ड्रग्स लेते हो। ये आपको कैसे मालूम पड़ा डैडी? तुम्हारे चेंज्ड बिहेवियर से। आईने में अपनी शक्ल देखी है? एक दिन तुम्हारी जेब से मैंड्रिक्स की गोलियां निकली थी। वो दिन हमारे लिए कयामत का दिन था। डैडी, आपके लिए तो वो दिन कयामत का दिन था, लेकिन मेरे लिए कयामत का दिन वो था जब मैंने पहली बार ड्रग्स लिया। डैडी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं मैंने आपके दिल को बहुत दुखाया है। आज के बाद मैं कोई नशा नहीं करूंगा डैडी। मैं आप दोनों की कसम खाता हूं, मुश्ताक की कसम खाता हूं, लता की कसम खाता हूं। आज के बाद मैं कोई देखो लकी, अगर तुम ड्रग्स नहीं लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है, अगर तुम लोगे तो तुम्हारे लिए बुरा है। हमारा क्या? चलो रेशमा। नहीं डैडी, आज मत जाइए। मुझे अकेला छोड़ के आज मत जाइए। मुझे आपकी मदद चाहिए डैडी आज। मैंने तुम्हें हमेशा कहा है कि तुम्हें अपनी मदद खुद करनी होगी, और आज भी तुम्हें खुद अपनी मदद करनी होगी। माँ, माँ, कम से कम तुम मेरे लिए रुक जाओ माँ। तुम मेरी माँ हो ना माँ, प्लीज। लकी, मैं तुम्हारे पिता को कोई हुक्म नहीं डाल सकती। तुम मेरे बेटे हो, वो मेरे पति है, परमेश्वर है। माँ, माँ प्लीज माँ। डैडी आज की रात मत जाओ प्लीज डैडी। माँ। कुछ लोग, माय लकी, मुझे यकीन है बेटा, तुम्हारी शक्ल से लग रहा है। बैठो। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। डैडी, मैंने आपके दिल को बहुत दुखाया ना डैडी। अरे सुबह का भूला शाम को घर वापस लौटा है, तो वो भूला नहीं कहना था, समझा? अरे चाय पिलाओ ना। अभी नहीं। डैडी, मुझे मेरा बाप वापस मिल गया। आई एम वेरी लकी। डैडी, आज के बाद मैं कोई नशा नहीं करूंगा। मैं काम करूंगा डैडी, मेहनत करूंगा। मैं उन लोगों की शक्ल भी नहीं देखूंगा जिनकी सोबत में भी बिगड़ गया था। डैडी, आप मुझे कई काम पे लगा दीजिए ना। अरे लता, अंकल, मैं जिस फास्ट फूड रेस्टोरेंट में काम करती हूँ ना, वहाँ एक आदमी की जगह खाली है। अगर आपको बुरा ना लगे तो लकी वहाँ काम कर सकता है। अरे इसमें क्या हुआ, तुम कल से काम शुरू कर दो, और कल शाम मैं तुम दोनों को लेने आऊंगा। लेकिन मैं तुम लोगों को कहाँ लेने आऊंगा? मैक्स फास्ट फूड, दरबार रोड। यस सर। ओह गॉड। 1 फिंगर चिप, 2 बर्गर्स। और कुछ नहीं? ओके। हाय लकी। अरे रमन, तुम लोग यहाँ? तूने कॉलेज क्या छोड़ा? अपने दोस्तों को भी भूल गया तू? नहीं नहीं रमन, ऐसी बात नहीं है। मुश्ताक के मरने के बाद में मैंने अपने आप को टोटली बदल दिया है। ये लड़का नहीं सुधरेगा। तूने अपने आप को बदल दिया ना, तो तू जा अपने रास्ते, हम जाएंगे अपने रास्ते, मगर तेरी दोस्ती नहीं छोड़ेंगे हम। कम ऑन बॉयज। आइए आइए, रेशमा साहबजादे आ गए। अब तुम्हारी नौकरानी तुम्हारे लिए खाना गर्म करके लाएगी। रेशमा, इनके लिए खाना लाओ। डैडी, हम लोग तो फास्ट फूड में खाना खाकर आ गए, आप तो आए नहीं। हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। अरे तुझे कहाँ फुर्सत है अपने दोस्तों से? अंकल वो लोग सब खाना खाने आ गए थे। लकी उनको कैसे रोकता? तुम चुप रहो। रोकता तो नहीं, लेकिन बुला तो सकता है। मैंने उनको नहीं बुलाया डैडी, लेकिन अब मैं फास्ट फूड में काम नहीं करूंगा। वो मिस्टर डीसा है ना, उनके पेट्रोल पंप पर एक पार्ट टाइम जॉब खाली है। हाय लकी। रमन, तू यहाँ पर भी आ गया? यार भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दे। यार तू जहाँ जहाँ रहेगा हम सबका साया तेरे साथ रहेगा। यार रमन, तेरे को मजाक सूझ रहा है? यहाँ मेरी जिंदगी अजाब बन गई है। तू अपनी जिंदगी खुद अजाब में डाल रहा है। अगर तेरा बाप तुझे कॉलेज नहीं पढ़ा सकता तो मैं तेरा खर्चा देने तैयार हूँ यार। मैं करोड़पति बाप का बेटा हूँ। हाँ रमन, तू तो करोड़पति बाप का बेटा है, लेकिन मेरे लिए मेरा बाप अब्जोपति है, और मैं अपने माँ बाप के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। अरे वारे मेरे श्रवण कुमार।
अच्छा ये ले नए अड्डे का एड्रेस, जब भी अपनी याद आए चले आना। कल तुम्हारे दोस्त इत्तेफाक से फास्ट फूड में पहुंच गए, अब तुम कहोगे कि इत्तेफाक से वो लोग पेट्रोल पंप में भी पहुंच गए। डैडी मैंने तो उनको नहीं बुलाया डैडी। अच्छा ये बताओ, रमन ने तुम्हारी जेब में क्या डाला था? हाँ वो कुछ एड्रेस दे रहा था, देखो ना डैडी। डैडी आप इनसे मत कहिए कि मैं आपका बेटा हूँ। क्यों? मैं नहीं चाहता कि आपकी इज्जत पे कोई आ जाए। मेरी इज्जत का बड़ा ख्याल है हा? चल। नमस्कार जानकी दास जी। आइए महेश जी, आइए आइए। जानकी दास जी ये मेरा बेटा है, इसे अपने पास किसी काम पर लगा दीजिए। बड़ा ही चिंगा मुंडा है। मेरा बेटा है इसलिए लिहाज मत कीजिएगा, कस के काम लीजिएगा इससे। हाँ हाँ हाँ, हाँ। चलता हूं जानकी दास जी, शाम को आऊंगा लेने।